हेलो दोस्तों, हिंदी रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम कंतारा फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1847 में होती है, जहां हम एक राजा को देखते हैं। इस राजा के पास एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए वो सब कुछ होता है जो एक राजा के पास होना चाहिए, लेकिन राजा के पास सिर्फ मन की शांति की कमी होती है। राजा के बहुत सारे भले काम करने के बाद भी उसे मन की शांति नहीं मिल पाती। राजा परेशान होकर एक साधु के पास जाता है जो राजा को शांति का रास्ता दिखाता है। वो उसे कहता है कि शांति तुम्हें खुद ब खुद मिलेगी, सिर्फ तुम्हें चलते जाना है। राजा अपने लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। अपनी मन की शांति के लिए वो नई नई जगहों और गांव में जाता है, लेकिन राजा को वहां कहीं भी मन की शांति नहीं मिलती। इसके बाद राजा जंगल की तरफ जाता है, जहां उसे एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर की वजह से राजा को शांति मिलती है। राजा इस पत्थर को अपने साथ लाना चाहता है, तो वहां के लोग राजा को बताते हैं कि हम इसे पंजोलरी देव कहते हैं और हम इसकी पूजा करते हैं, यही हमारी रक्षा करते हैं। राजा उन पर जोर डालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं खड़े एक शख्स में पंजोलरी देव आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मान लो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं तो इसके बदले तुम गांव वालों को क्या दोगे। राजा कहता है कि जो आप कहें। इसके बाद पंजोलरी देव अपनी आवाज में जोरदार चिल्लाता है और राजा को कहता है कि जहां तक मेरी आवाज गई है वहां तक की जमीन तुम्हें गांव वालों को देनी होगी। राजा उसकी ये बात मान लेता है। इसी के साथ पंजोलरी देव की एक शर्त भी थी कि हमारे साथ गलेका देव भी आएंगे और अगर तुमने ये जमीन इन गांव वालों को न दी तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। उसके बाद कहानी 1970 में शिफ्ट होती है, जहां हम बुतेकोला नाम का एक फेस्टिवल देखते हैं। यहाँ हम राजा के वंशज को देखते हैं जो पंजोलरी देव को कहता है कि मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, यहाँ तक कि वो उनको कोर्ट में घसीटने की धमकी भी देता है। पंजोलरी देव उसे कहता है कि ये जमीन तुम्हारे राजा ने ही दी थी, अगर उसने ये वादा तोड़ा तो उसे उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। देव का मजाक उड़ाते हुए वो शख्स कहता है कि ये बातें कोई देव बोल रहा है या इंसान। तो पंजोलरी देव उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो समझ जाना कोई इंसान है, अगर न ढूंढ सके तो समझ जाना ये देव ही था। फिर देव एक मिसाल लेकर जंगल की तरफ भागता है और सारे लोग उसका पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाकर देव गायब हो जाते हैं और उनके आसपास आग का एक घेरा बन जाता है। अब गांव वाले भी ये समझ जाते हैं कि देव ही इस शख्स में थे। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जब हम देखते हैं कि वंशज को अदालत की सीढ़ियों पर मौत हो जाती है। फिर हमें 20 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां किसान का बेटा शिवा इस गांव की बफेलो रेस कंबाला में हिस्सा लेता है। शिवा ने इससे पहले भी काफी सारी बफेलो रेस में हिस्सा लिया है, लेकिन वो कभी हारा नहीं होता। इस मर्तबा भी शिवा इस बफेलो रेस को जीत लेता है, लेकिन वहां के ऑर्गेनाइजर चीटिंग करते हैं और वो अपने ही एक बंदे को इस रेस को जितवा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर शिवा इस जमींदार और उसके लोगों को मारने लगता है। यहाँ हमें एक शानदार एक्शन सीन देखने को मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जमींदार इसी शख्स का बेटा था जिसकी मौत अदालत की सीढ़ियों पर हुई थी। जमींदार अपने खास आदमी सदाकर को कहकर वो जीता हुआ मेडल शिवा को देने के लिए कहता है और उसी के साथ इनाम में शिवा को एक बाइक भी मिलती है। कुछ दिनों बाद इस गाँव में बुतेकोला फेस्टिवल होने वाला था। इसी के चलते देवेंद्र कुछ पैसे शिवा को देता है ताकि वो इस फेस्टिवल की सारी तैयारियां कर सके। अगले सीन में मुरली नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर की एंट्री होती है। मुरली काफी स्ट्रिक्ट और ईमानदार आदमी होता है। एक दिन गांव के कुछ लोग लकड़ी काट कर वहां से जा रहे होते हैं तो उन्हें मुरली देख लेता है, जिसके बाद मुरली इन सब को बहुत पीटता है और ऐसा दोबारा न करने की हिदायत देता है, क्योंकि जंगल गवर्नमेंट की जगह थी, ना कि इन लोगों को खैरात में बांटी गई जमीन थी। फिर हमें बुतेकोला फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है, जिसके लिए गाँव के कुछ लोग जंगल की लकड़ियां काट कर गाँव की तरफ जा रहे थे, मगर मुरली की दोबारा इन पर नजर पड़ जाती है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वो सारे लोग ये बात आकर शिवा को बताते हैं। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां पर सब लोग बुतेकोला फेस्टिवल मनाने के लिए आए होते हैं। वहीं गरवा पंजोलरी देव बनकर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। यहीं पर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर आ जाता है, जहां पर उसकी झड़प शिवा से होती है। शिवा कहता है कि ये फेस्टिवल हम काफी सालों से करते आ रहे हैं, अगर ये फेस्टिवल रुका तो हमारे देव बुरा मान जाएंगे। जबकि मुरली को
इनके देव से कोई लेना देना नहीं था। मुरली के पुलिस वाले मुरली को वापस जाने का कहते हैं और कहते हैं कि शिवा को हम बाद में कभी देख लेंगे। वहीं हम इस कहानी की लीड एक्ट्रेस लीला को देखते हैं, जो शिवा की बचपन का प्यार थी। लीला ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां लीला अपने पिता के साथ शिवा से मिलने आती है और उसके पिता शिवा को कहते हैं कि जो तुमने किया सही किया। शिवा उनसे यहाँ आने का रीजन पूछता है तो लीला के पिता बताते हैं कि मेरी बेटी ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ गांव में उसे कोई काम वगैरह मिल जाए तो तुम्हारा भला होगा। इस पर शिवा कहता है कि वो हमारे जमींदार देवेंद्र जी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब लीला अपने पहले दिन ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि मुरली पूरे गांव में फेंसिव वॉल लगाने वाला है। मुरली का मानना था कि जो भी लोग जंगल की जमीन का इस्तेमाल करते हैं वो अब उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जंगल सिर्फ जानवरों के रहने के लिए है, न कि इंसानों के कब्जे के लिए। यहाँ सब लोग आकर उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो तुम इस गांव में एक बाउंड्री लगा लोगे तो वो लोग पिछले कई सालों से रहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। इसी के चलते शिवा भी वहां पर पहुंच जाता है और उनके साथ उसकी झड़प होती है। कुछ गांव वाले जो पुलिस की तरफ हो जाते हैं वो मिलकर शिवा को बांध लेते हैं और रात में जब लीला अपनी जॉब से घर लौटती है तो शिवा को वहीं बैठा पाती है। वो शिवा के लिए खाना लेकर जाती है तो शिवा इस खाने को टुकरा देता है और कहता है कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर गांव वालों को अकेला क्यों छोड़ा, क्या इसीलिए मैंने तुम्हारी ये जॉब लगवाई थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां गांव वाले अपनी जमीन बचाने के लिए जमींदार के पास जाते हैं। देवेंद्र उन्हें कहता है कि वो पुलिस से उनके घरों को बचा लेगा, लेकिन उन्हें अपनी जमीन के टुकड़े पर उसके लिए साइन करना होगा। वो वकील को वहां बुलाकर उन सब की जमीनों की पुष्टि करवाता है। तभी शिवा का दोस्त लच्छू जमींदार के घर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे देखने के लिए घर में पैर रख देता है। तभी देवेंद्र का आदमी आकर उसे एक जोरदार चमाटा लगाता है। इस बात पर शिवा को भी गुस्सा आ जाता है। वो इस बंदे को खूब पीटता है। अब ये बात काबू से बाहर न चली जाए इसलिए देवेंद्र इन दोनों को रोकता है और बदले में वो अपने आदमी को ही सुनाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, गांव वालों के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो उन सबको छूत मानता था। अगले सीन में हम शिवा को देखते हैं जो जंगल से पेड़ काट रहा होता है। सुधाकर ये सारी बातें जाकर मुरली को बताता है। मुरली और सुधाकर रात के अंधेरे में ही शिवा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। शिवा ने अपना एक बंदा पेड़ के ऊपर बिठा रखा था कि अगर कोई भी उन पर नजर रखने के लिए आए तो वो शख्स उन्हें बता दे। जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी जंगल में दाखिल होती है तो उन्हें पता चल जाता है। ये दोनों एक छोटी सी जगह पर छुप जाते हैं। जब मुरली की गाड़ी इस पेड़ के पास से गुजरती है तो वो पेड़ मुरली की गाड़ी पर गिर जाता है। अब पुलिस देवेंद्र और उनके लोगों पर नजर रखते हैं। अब ये पुलिस से बचने के लिए कुछ दिन के लिए अपने आप को छुपा कर रखते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है देवेंद्र पर, जो गढ़वा को अपनी गाड़ी पर बिठाकर जा रहा होता है। गढ़वा पूछता है कि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। जिस पर देवेंद्र कहता है कि तुमने आज तक इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर बार बुतेकोला के फेस्टिवल में तुम ही तो पंजोलरी देव बनते हो और सब लोग तुम्हारी ही तो बात मानते हैं। इसलिए मैं खुश होकर गांव के बाहर एक बहुत बड़ी जमीन तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जिस वक्त तुम इस फेस्टिवल के अंदर पंजोलरी देव बनोगे तो तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा कि आज से मैं सारी जमीन देवेंद्र को दे रहा हूँ। गढ़वा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, जिससे देवेंद्र गुस्सा होकर गढ़वा को अपने चाकू से मार देता है। अब शिवा को अपने सपनों में पंजोलरी देव नजर आते हैं, क्योंकि अब उनका भगत नहीं रहा। अगले दिन देवेंद्र गांव में गढ़वा के घर जाता है और कहता है कि इस भले इंसान के साथ ऐसा किसने किया। जिस पर गढ़वा के पिता कहते हैं कि जिसने भी ऐसा किया है वो खून की उल्टियां करके मरेगा। गांव वालों का ये मानना था कि अगर ये कत्ल गांव में हुआ है तो कातिल भी गांव में ही होगा, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए देवेंद्र एक बहुत बड़ी चाल चलता है और रात को चिकन, मटन और दारू की पार्टी देता है। वो शिवा को बताता है कि जिसने तुम्हारे भाई गढ़वा को मारा वो कोई और नहीं बल्कि मुरली है। अब गुस्से में आया हुआ शिवा मुरली की जान लेने पर उतर आता है। रास्ते से जाते वक्त वो दम मारने के लिए रुकता है। उसी गांव का लोहार मुहाजिन शिवा के साथ दम मार रहा होता है तो वो उसे बताता है कि चंद दिन पहले गढ़वा देवेंद्र की गाड़ी में जा रहा था, लेकिन वापसी पर देवेंद्र अकेला था और अगले दिन गढ़वा की लाश मिली थी। इसका मतलब साफ है कि गढ़वा की जान किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र ने ही ली है। जब उनकी ये बातें चल रही थीं तो सुधाकर उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और वो अब शिवा को मारने पर उतर आता है।
क्योंकि अगर सुधाकर शिवा को नहीं मारता तो शिवा देवेंद्र को मार देगा। यहाँ हमें दोबारा से एक मजेदार एक्शन सीन देखने को मिलता है जहाँ अकेला शिवा सब गुंडों को पीट रहा होता है। अगले दिन ये खबर पूरे तरीके से फैल चुकी थी कि जिसने गढ़वा को मारा वो कोई और नहीं देवेंद्र था और देवेंद्र ने इन सब की जमीन भी धोखे से ले ली है। अब सब गांव वाले मुरली से मदद मांगने के लिए जाते हैं और मुरली को पता चलता है कि अगर ये जमीन देवेंद्र के हाथ में चली गई तो वो इस पूरे जंगल को ही खत्म कर देगा। यहाँ पर बड़े बड़े माल और अच्छे अच्छे रोड बना देगा जिससे जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुरली भी गांव वालों के साथ मिल जाता है। अब एक तरफ देवेंद्र अपने गुंडों को बुला लेता है, वहीं दूसरी तरफ मुरली अपनी पुलिस फोर्स को बुला लेता है ताकि ये सभी इस गांव के लिए लड़ सकें। यहाँ हमें एक और शानदार फाइट दिखाई जाती है जहाँ एक तरफ देवेंद्र इस गांव को खत्म करके इस पूरे गांव को हथियाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ मुरली पूरे जंगल को बचाना चाहता है जिसमें शिवा उसका साथ देता है। वो आकर देवेंद्र के लोगों को पीटने लगता है लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा आकर शिवा को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है और उसकी जान भी ले लेता है। जैसे ही शिवा जमीन पर गिरता है तो उसका सर एक पत्थर से टकराता है जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। गांव वालों को लगता है कि शिवा मर चुका है और यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वही पत्थर था जो उस राजा को 1847 में मिला था जिसे देखकर राजा को अपने मन की शांति मिली थी। मतलब कि ये पत्थर पंजोलरी देव थे जो हमेशा इस गांव की रक्षा करना चाहते थे। यहाँ आता है इस कहानी का वन ऑफ द बेस्ट सीन जहाँ शिवा पंजोलरी देव में बदल जाता है और देवेंद्र को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवा इस गांव के बुतिकुला फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है जहाँ वो पंजोलरी देव बनता है। वहीं हम लीला को भी देख पाते हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट होती है और फेस्टिवल में मुरली भी खड़ा होता है। यहाँ पंजोलरी देव उसका शुक्रिया अदा करता है जिसके बाद उसे जंगल से एक आवाज आती है जिसका पीछा करते करते पंजोलरी देव गायब हो जाता है क्योंकि उनके खानदान से एक नया वारिस जन्म लेने वाला था यानी कि शिवा का बेटा जो आगे चलकर पंजोलरी देव बनेगा। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।